हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बिटकॉइन के चार्ट से हमें क्या देखने को मिल रहा है। ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है वैसे तो, कल के एनालिसिस के टाइप से ही होगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ऑल्ट कॉइन्स आर ब्लीडिंग टू मच जबकि बिटकॉइन स्टेबल है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में क्या होता है। इसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है काफ़ी स्टेबल रह रहे हैं लेकिन जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या होता है, कोई एक बड़ा मूव आने वाला है तो उस मूव के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें एंड क्या वो मूव बुलिश होगा या बेरिश होगा, इस पे मैं अपने थॉट्स दूंगा। आप लोग अपने कमेंट्स में थॉट्स दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। तो चलो चलते हैं चार्ट की साइड एंड डिस्कस करते हैं आज मार्केट में क्या चलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट की साइड से एंड यहाँ पे जो अल्टीमेट ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, सबसे पहले तो वॉल्यूम हैज डिक्रीज्ड अ लॉट। ठीक है, वॉल्यूम काफी नीचे है एंड जब भी वॉल्यूम नीचे होती है तो हमें क्या देखने को मिलता है, लेट्स सी फ्रॉम द पास्ट डेटा। तो ये एरिया काफी एक अच्छा एग्जांपल है। ये चार्ट है 11 मई 2022 से लेकर रफली 11 जून तक। तो मई से जून तक यहाँ पे काफी स्लो मूवमेंट हुआ था एंड वो मूवमेंट भी आया था एक काफी अच्छे डंप के बाद। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक अच्छा डंप आया था, उसके बाद एक लो वॉल्यूम साइडवेज मूवमेंट बिटकॉइन में देखने को मिला था एंड इस मूवमेंट में भी हमारी वॉल्यूम जो है वो काफी लो थी। यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम के बाद वॉल्यूम काफी टाइम तक लो रही थी एंड ये वॉल्यूम लो क्यों रहती है, तो बेसिकली उसका रीजन होता है बोलिंजर बैंड्स का वापस से फॉर्म होना। तो जब आप देखोगे कि बड़े डंप्स आते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस है मूविंग एवरेज से वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, मूविंग एवरेज से डिस्टेंस आपका बढ़ जाता है एंड हमें पता है कि मूविंग एवरेज एक एवरेज होता है। एवरेज प्राइस पे प्राइस जो है वापस ट्रेंड करने की कोशिश करता है, तो इसको वापस से मूविंग एवरेज से मिलने का चांस चाहिए होता है। तो एक बड़े गैप के बाद, एक बड़े मूव के बाद जनरली हम एक साइडवेज मूवमेंट देखते हैं। तो अब ये मूवमेंट क्या है, मार्केट पे डिपेंड करता है कि किस साइड खुलेगा। अगर मार्केट यहाँ पे बुलिश रहता है हमें इस मूवमेंट में बाय करना होता है, अगर बेयरिश रहता है तो हम यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करते हैं या फिर हम सेल ऑफ करते हैं। तो मार्केट जो है मई जून में हमें साइडवेज मूवमेंट दिया था, उसके बाद मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई थी एंड उसके बाद मार्केट नीचे गिरा था। तो यहाँ बीच बीच में स्पाइक्स होते हैं। ठीक है, जिस साइड भी मूव आ रहा होता है जनरली उससे पहले एक फेक आउट होता है, हमेशा नहीं होता है लेकिन जनरली वी कैन सी दैट। तो यहाँ पे वो फेक आउट टाइप का मूव हुआ था जिसमें उसने मूविंग एवरेजेस को ब्रेक किया था एंड मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करके हम वापस अगर मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए एंड कंसोलिडेट करने लग जाए तो दैट इज़ अ क्लियर सिग्नल कि हम यहाँ पे बेरिश होने वाले हैं। तो आपको ये याद रखना है, आगे जब एक अच्छा बड़ा मूव आएगा तो देयर इज़ अ गुड चांस कि हम $17,600 तक बिटकॉइन पे जाएंगे, जो कि मैं एक हफ्ते से बोल रहा हूँ बट मूव यहाँ पे आ नहीं रहा है। बट होपफुली हम 17,600 को टच करके फिर वापस से नीचे गिरेंगे एंड एक नया बॉटम बिटकॉइन में बनाएंगे। ठीक है, तो दैट इज माई थ्योरी जिसका आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा यहाँ पे भी एंड सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। जब यहाँ पे वो डिप आया था तो फिर से हम एक लो वॉल्यूम कंसोलिडेटेड मूवमेंट पे आए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड इसके बाद हम फिर से मूविंग एवरेज की साइड टेंड करे थे, देयर वाज अ गुड अच्छा खासा ऊपर की साइड स्पाइक एंड उसके बाद मार्केट फिर नीचे गया था। फिर ये मूविंग एवरेज के पास आसपास खेला, तो इस बार वो काफी टाइम तक उसके साथ खेला एंड इवेंचुअली हम फिर मार्केट में यहाँ पे डंप कर गए। तो हमें यहाँ पे फिर से वेट कर रहे हैं कि मूविंग एवरेज हमारे बिटकॉइन के पास आएगी बिफोर दैट वॉलेटाइल मूव। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो काफी बढ़ गया है लेकिन अभी मूविंग एवरेज के पास नहीं आई है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल्स मैटर लेकिन प्राइस एक्शन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए बिकॉज रिटेल ट्रेडर्स आर ट्रेडिंग विदाउट टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं दे कंसिडर टेक्निकल एनालिसिस या फिर वो रिटेलर्स को फंसाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस की थ्योरीज को कभी ट्रू करते हैं कभी गलत करते हैं। तो वी शुड नॉट इग्नोर दीज थिंग्स, राइट। तो अभी हमें मूविंग एवरेज के पास आने का वेट करना है, तभी हमें एक अच्छा वॉलेटाइल मूव अप देखने को मिलेगा। दैट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमें ट्यूसडे तक या वेडनेसडे तक एक अच्छा वॉलेटाइल मूव देखने को मिल जाना चाहिए, अनलेस उससे पहले कुछ बड़ा सा ब्लैक स्वॉन इवेंट दोबारा से हो जाता है जो आजकल काफ़ी हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं इथेरियम की। तो कल की अपडेट में मैंने आपसे बोला था कि जब S&P 500 खुलेगा तो वी विल सी एन अपसाइड मूव एंड उसके बाद मार्केट फिर नीचे जाएगा। तो वी सॉ दैट कि मार्केट ऊपर गया, देन इट केम बैक डाउन, फिर थोड़ा सा इसने एंड में बाउंस किया। तो जब मार्केट ऊपर गया तब हमें शॉर्ट बिल्ड करना था इथेरियम पे एंड अगर आप उसके साथ उसको टाइम करते तो दिस वाज दैट अप मूव एंड उसके बाद मार्केट नीचे जाता हुआ आपको दिखेगा। तो ज़्यादा परसेंटेज गेन नहीं था बिकॉज मार्केट में वॉल्यूम ना के बराबर है, 1% का ही मूव था, लेकिन इट वाज अ गुड स्कैल्प ट्रेड अगर आप लेते। एंड ओवरऑल इसमें भी अभी हमें यही देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम इज़ वेरी लो एंड यहाँ पे सपोर्ट जो है इसने गेन कर लिया है 1192, इसका इस टाइम पे लो है रिसेंट। इसके अकॉर्डिंगली हम ये भी देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे ब्लीड कर रहे हैं, ऑल्दो बिटकॉइन स्टेबल रह रहा है तो वो हमारे पास डोमिनेंस वापस अपना क्लेम करने की कोशिश कर रहा है एंड ये डोमिनेंस अभी शूट अप करेगा। जब तक ये डोमिनेंस 44-45 नहीं होता है तब तक हम बिटकॉइन का एग्जैक्ट बॉटम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं बिकॉज ऑल्ट कॉइन्स पे लोगों का भरोसा अभी भी है। ऑल्ट कॉइन्स आर रिलेटिवली काफ़ी स्टेबल कंपेयर टू अगर हम प्रीवियस
बेयर मार्केट्स का डेटा देखें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पेन अभी भी बचा हुआ है, तो हमें वो भी यहाँ पे हटाना नहीं है। इसके बाद अगर हम चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो ये है हमारा एक बेयरिश पेनेंट जो कि यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो आई वांट यू गाइस टू गो एंड स्टडी अ लिटिल बिट अबाउट बेयरिश पेनेंट, कैसे उसको ट्रेड करते हैं एंड किस तरीके से आप इस पे ट्रेड फॉर्म कर सकते हो। फिर उस पे एनालिसिस लगा के एक एंट्री पॉइंट एंड एक सेलिंग पॉइंट अपना कागज में लिख लेना एंड देखना कि वो क्या प्ले आउट होता है या नहीं होता है, जिससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो ये थी आज की अपडेट। मार्केट में ज्यादा मूव नहीं है, इसलिए अभी हम कोई ट्रेड आपको नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बेयरिश साइंस आ रहे हैं, लेकिन एक स्पाइक आएगी जो कि शॉर्ट्स को लिक्विडेट जनरली करती है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 20-30x के काफी सारे लोग ले लेते हैं। बाकी इस टाइम पे ट्विटर पे काफी इथीरियम को लेके फट चल रही है दैट इथीरियम माइट क्रैश, यहाँ पे इथीरियम की ज्यादा यूटिलिटी नहीं है। तो ये क्लासिक बेयर मार्केट का साइन है एंड आई थिंक दिस विल इफेक्ट इथीरियम इन थोड़े दिनों में, क्योंकि हमें उस फट से 800-900 का इथीरियम मिलना चाहिए। मैंने आपको कल भी बताया था ये कि इथीरियम 900 से 1000 के बीच में मैं लूंगा एंड यहाँ पे आज हमें इथीरियम पे फट भी देखने को मिल गई है। तो दैट इज गुड, दैट इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। तो मैंने इसीलिए अपनी इथीरियम SIPs थोड़ी स्लो डाउन कर दी थी। बिटकॉइन आई एम बाइंग, चाहे वो नीचे भी जाता है यहाँ से 10-11 हज़ार, मैंने आपको बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बाकी आपका क्या एनालिसिस है मार्केट का, क्या लगता है आपको मार्केट में होने वाला है इस टाइम पे? टेक्निकल एनालिसिस से तो कुछ खास बोल पाना मुश्किल है, जस्ट दैट मूविंग एवरेज पे हम अभी जाएंगे, एक बुलियन स्क्वीज होगा। तो दैट वाज इट फॉर दिस अपडेट गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप नए हैं यहाँ पे, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। एंड अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो यू कैन ज्वाइन माई कोर्स। मार्केट स्लो है, काफी टाइम है, थोड़ा सा एजुकेशन पे इन्वेस्ट करो। गोरी पैग खींचे नीट लफ्ज़ मेरे हथियार, पहली चोट में सीन जैसे गिल्टीन, रगो में बैरनी कटील, नशीला पदार्थ जैसे